नवरात्रि उत्सव में नौ दुर्गा की उपासना के लिए अनेक धार्मिक अनुष्ठान क्रियाकलाप किए जाते हैं। इसी तरह नौ दुर्गा के प्रत्येक स्वरूपों को एक विशिष्ट प्रसाद अर्पित करने की परंपरा है। देवी दुर्गा के प्रत्येक अवतार अपने आप में विशेष और विलक्षण है, इसलिए उनके विभिन्न स्वरूपों के अनुसार विशेष भोग उन्हें चढ़ाए जाते हैं, जिसे जानना जरूरी होता है। पहले दिन देसी घी का प्रसाद। नवरात्र का पहला दिन देवी शैलपुत्री को समर्पित है। देवी ने सती के रूप में आत्मदाह कर दिया था और फिर देवी पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ही देवी माँ को इस रूप में शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। माँ शैलपुत्री त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति का प्रतीक। माता शैलपुत्री का आशीर्वाद पाने के लिए देसी घी का प्रसाद स्वरूप अर्पित किया जाता है। देवी चंद्रघंटा देवी पार्वती का विवाहित स्वरूप है। भगवान शिव से विवाह करने के बाद देवी पार्वती ने अर्धचंद्र को अपने मस्तक पर सुशोभित करना आरंभ कर दिया था, जिसके कारण उन्हें देवी चंद्रघंटा के रूप में जाना जाता है। देवी चंद्रघंटा अपने भक्तों को साहस प्रदान कर उन्हें समस्त अवगुणों से दूर रखती है। देवी चंद्रघंटा को प्रसाद के रूप में खीर अर्पित करनी चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माता कुष्मांडा सूर्य के अंदर अर्थात सूर्य मंडल में निवास करती है। उनके अतिरिक्त यह अन्य किसी में यह शक्ति और क्षमता नहीं है। देवी कुष्मांडा की देह सूर्य के समान दिव्य और तेजोमय है। देवी कुष्मांडा अपने भक्तों के जीवन से अंधकार का कुष्मांडा को मालपुआ का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि के 5वें दिन जगदम्बा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा होती है। देवी पार्वती के जेठ पुत्र भगवान कार्तिकेय हैं, जिन्हें स्कंद देव के नाम से भी जाना जाता है। इसी कारण माता पार्वती को देवी स्कंद माता के नाम से भी जाना जाता है। देवी स्कंद माता अपने भक्तों को समृद्धि और शक्ति प्रदान करती है। नवरात्रि में देवी स्कंद माता के केले अर्पित किए जाते हैं। नवरात्रि के 6ठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। महिषासुर दैत्य का अंत करने के लिए देवी पार्वती ने देवी कात्यायनी रूप धारण। देवी पार्वती का सर्वाधिक हिंसक रूप है। देवी कात्यायनी का यह स्वरूप क्रोध की सकारात्मकता को प्रदर्शित करता है। देवी कात्यायनी को मधु अर्थात शहद प्रसाद अर्पित करने चाहिए। नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है। देवी पार्वती ने शुंभ निशुंभ नामक राक्षसों का वध करने के लिए अपने स्वर्ण वन का त्याग कर दिया था। देवी के इस भयंकर स्वरूप को देवी कालरात्रि के रूप में भी जाना जाता है। यह देवी पार्वती का सर्वाधिक उग्र और क्रूर रूप है। देवी कालरात्रि की देह से उत्सर्जित होने वाली शक्तिशाली ऊर्जा को ग्रहण कर लेकर नवरात्रि में देवी कालरात्रि को गुड़ का प्रसाद समर्पित किया जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन देवी महागौरी की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार 16 वर्ष की आयु में देवी का शैलपुत्री अत्यंत सुंदर थी और उन्हें गौर वन का वरदान प्राप्त हुआ था। इसके गौर वन के कारण देवी गौरी महागौरी के नाम से जानी जाती है। देवी महागौरी को प्रसाद स्वरूप नारियल अर्पित करने से मनुष्य पाप मुक्त होता है और विभिन्न प्रकार के भौतिक सुखों को भोगता है। नवरात्रि के 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सृष्टि के आरंभ में भगवान रुद्र ने सृष्टि निर्माण के लिए आदि परम शक्ति की पूजा की थी। यह माना जाता है कि देवी आदि शक्ति का कोई रूप नहीं था, वह निराकार थी। शक्ति की सर्वोच्च देवी आदि पराशक्ति भगवान शिव के बाएं आधे भाग से सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। देवी सिद्धिदात्री की आराधना से समस्त प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में देवी सिद्धिदात्री को तिल या तिल से बने पदार्थों का भोग प्रसाद समर्पित करना चाहिए। धन्यवाद।